बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और कहीं न कहीं राजनीतिक समीकरण भी इन सीटों को लेकर तय होने हैं और बेहद ही हॉट सीट बना हुआ है। बिहार सरकार के मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से इन 2 सीटों की अगर हम बात करते हैं उपचुनाव की, मोकामा हो या फिर गोपालगंज, कहीं न कहीं वोटिंग तो चल ही रही है। ऐसे में क्या लगता है, क्या कहेंगे इन सीटों को लेकर? ये सीट पर अगर कोई आदमी महागठबंधन के अलावा कोई सोच रहे हैं कि इसमें से कुछ होने वाला है, तो वो उनकी जो है खुशफहमी है। यहाँ किसी की कुछ नहीं है। महागठबंधन के दोनों उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। इसलिए भाजपा या जो भी लोग इस पर दिमाग लगा रहे हैं, नज़र लगाए हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो समय बर्बाद कर रहे हैं। हर हाल में हम लोग चुनाव जीते हैं। लेकिन जिस तरह से सुशील मोदी की बात करें, संजय जायसवाल, लेकिन जिस तरह से लगातार ये बयानबाजियाँ हो रही है, इसमें क्या लगता है सर, आने वाले समय में क्या भविष्य तय होगा? ये नेता है ना, ये लोग जो भाजपा के दोनों नेता का नाम ले, तो नेता है ना, उपन्यासकार तो नहीं ना है जो किताब कहानी गढ़ रहे हैं। कहानी गढ़ने से थोड़े राजनीति होता है। कहीं कोई विलय उलय होने वाला नहीं है। उनके ऊपर जो है पूरे देश का जितने राजनीतिक दल है उनका भरोसा न खोए हैं उन्होंने। 13 दल का उनका गठबंधन था, आज उनके साथ कोई नहीं बचा है। आज तो वो अकेला रह गए हैं। लेकिन जिस तरह से मांझी जी भी उन्होंने सवाल किया है, गया में उन्होंने कहा है कि जो नेतृत्व की बात होगी उसमें सर्वदलीय सहमति बने, तभी नेतृत्व का तय करना ठीक है। तो उनका कहना सही है ना। गठबंधन में विभिन्न राजनीतिक दल है, तो आपस में तो समन्वय होना ही चाहिए और होता ही रहता है ना। समय समय पर बैठ करके विमर्श होता। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और बिहार में उपचुनाव के बाद कहीं न कहीं एक रणनीति भी तय होनी है। बिहार सरकार की मंत्री हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं। जिस तरह से 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और आज वोटिंग भी चल रही है, ऐसे में क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, दोनों जगह जो चुनाव हो रहा है, हम गोपालगंज खुद गए थे और आपको पता होगा कि बहुत जगह चुनाव में बहुत क्षेत्र में घूमे भी हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस भी रहा है वहाँ की जनता का और हम लोग का जीत सुनिश्चित है। अब इसका परिणाम तो 6 को आएगा तो सब लोग जान ही जाएंगे, बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, एक सवाल है, जिस तरह से ये चर्चा है, बीजेपी कह रही है कि आरजेडी जेडीयू का एक साथ विलय हो जाएगा और कई सारी बातें सुशील मोदी ने भी कहा, संजय जायसवाल बार बार ये दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द जो है पार्टी के अंदर बिखरा होगा। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो लोग का क्या बोलता है नहीं बोलता है, इस पर हम कोई कटाक्ष नहीं करेंगे। और आपको बता दें कि हम लोग अनाथ नहीं है, हम लोग के नाथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और हम लोग के गार्जियन है, तो उन लोग को क्या बोलता है, जो मन में आता है वो बोलते रहता है। चुनाव की दोनों सीटों को लेकर क्या कहीं ना कहीं ये दावा है बीजेपी का कि वो दोनों सीट जीत रहे हैं। चिराग पासवान के आने के बाद वो जैसा कह रही बीजेपी की, बहुत सारा हम लोगों का समीकरण जो है वो पूरी तरह उनके पक्ष में। देखिए, उन लोग क्या बोलते हैं वो लोग जाने, लेकिन आपको बता दें कि अब 6 तारीख को तो परिणाम आना ही है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, उस दिन तो पता चल ही जाएगा कि क्या होगा। सब लोग जानेंगे और हम लोग का ही जीत होगा, निश्चित है। ये तो मेरे साथ बिहार सरकार की मंत्री हैं शीला मंडल। उन्होंने साफ कहा कि जो 2 उपचुनाव हो रहे हैं उसमें जनता जो है विकास के मत पर लगातार वोटिंग करे और आगे भी यही करे। सहयोगी ऋतिक के साथ संजीव राय, न्यूज़ इंडिया, पटना।